प्रधानमंत्री ने भूटान में जब पहली बार इसके ऊपर बयान दिया, हिंदी में बोले और फिर अंग्रेजी में कहा कि इसके परपेट्रेटर्स को सजा देंगी, दे विल नॉट गो अनपनिश्ड, अंग्रेजी में बोला। फिर कल जो सीसीएस की ब्रीफिंग हुई, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद जो उसका आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, उसमें भी बाकी बातें हिंदी में बताई गई, केवल यही वाक्य इंग्लिश में बताया गया कि कैबिनेट में अंग्रेजी में यह बात कही गई है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, कि भाई ताकि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया, भारत सरकार का रुख दुनिया भर में समझ में आ जाना चाहिए कि क्या रुख है और हम कहां तक जा सकते हैं, ये इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। और पाकिस्तान, इसीलिए अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, अब जब आ जाएगी बात उसके बाद देखेंगे। अभी आपको अमेरिका का रवैया ऐसा नहीं लग रहा कि वो अभी से कुछ बीच बचाव करने या दबाव बनाने की उसमें हो कि भाई दबाव बनाने के नहीं, लेकिन फिर भी वो स्पेस बनाने रखना चाहता है। अब मैं आपको एक हमारे यहाँ की एक नेता का एक बयान सुनाता हूं। एक लाइन सौरभ जी, देखिए अमेरिका को वैसे तो इधर जो उसकी हरकतें रही बड़ी खराब रही, लेकिन आप ट्रंप के इधर के बयान को देखिए, वो भी स्पेस चाह रहा है कि भारत से वो अपना ट्रेड डील कर ले। अगर ये चीजें शुरू हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को वो करने में कहां फिर अवसर मिलेगा, उसकी तो गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो वो भी एक मसला है। मैं इसमें देखें क्या है, मतलब ये बहस क्या है? बहस ये है कि ये आतंकवादी कश्मीर के थे, कश्मीर मतलब हमारे थे, भारत के थे, इनकी नेशनैलिटी पे तो कोई शक नहीं है ना। पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे, ये अंतर है। लेकिन क्या इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का रोल नहीं हो सकता, चाहे ये हिंदुस्तानी हो? सवाल ये है, फाइन लाइन है। अब आप देखो पी चिदम्बरम ने क्या लिखा है इस पे। पी चिदम्बरम ने एक बार होम ग्रोन टेररिस्ट की बात कर दी थी पहलगाम हमले में, क्योंकि बहुत धुलाई हुई थी कि हमला मारने वाले पहलगाम के लोग कौन थे, हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा था पहले जांच तो कर लो, हमारे अपने भी तो हो सकते हैं। उस वक्त पता, जो एजेंसियां कहती थी कि वो पाकिस्तानी है, बाद में पता भी लग गया जब वो मारे गए तो उनके पास से आई कार्ड वगैरह सब निकले। अब इन्होंने ट्वीट किया कि मैं तो पहले से कह रहा हूं पहलगाम के आतंकी हमले के समय से कि दो किस्म के आतंकवादी होते हैं, फॉरेन ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट, विदेशी जो हमारे यहां घुस के आया, और होम ग्रोन टेररिस्ट, हमारे अपने जो आतंकवादी बन गए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में, तब मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया, मुझे ट्रोल किया गया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सरकार इतनी खामोश क्यों है? क्योंकि सरकार भी जानती है कि होम ग्रोन टेररिस्ट भी होते हैं, मतलब भारत के नागरिक भी टेररिस्ट बन सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा, द पॉइंट ऑफ दिस ट्वीट is we should ask ourselves what are the circumstances that turn Indian citizens, even educated people, into terrorists. बात यह करिए कि हमारे लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं और पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। यह बात चिदम्बरम साहब ने कहना जरूरी समझा इस वक्त। यह आपके पूर्व होम मिनिस्टर है त्रिपाठी जी। देखिए चिदम्बरम जो कह रहे हैं, मैंने तब भी कहा था कि उनकी इस बात में तो किसी को कोई मतलब डिबेट है ही नहीं कि होम ग्रोन टेररिस्ट भी हैं। लेकिन यह भी तो सच है ना कि 370 हटने के बाद होम ग्रोन टेररिस्ट घाटी से खत्म हो गए, अब वहां नहीं होते हैं टेररिस्ट। जो यूपीए सरकार की पॉलिसी थी कि जनाजा निकलता था और लंबी लंबी कतारें जो है वो निकलती थी, नया आतंकवादी पैदा होने की जमीन उसी जनाजे से तैयार हो जाती थी। अब वो नहीं होता, पता भी नहीं चलता कौन मरा, कहां दफनाया गया, किस तरफ मार दिया गया। लेकिन उसके आगे का सवाल है, जब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा कौन सी ऐसे सर्कमस्टेंसेज हुए, कौन सी स्थितियां हुई, आपको नहीं पता है। आप तो होम मिनिस्टर हैं। रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये आपको नहीं पता है। ये कोई भारत की तैयार की हुई स्थिति है क्या? क्या ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहा है? मुझे लगता है तब जाकर आप वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक है। आप पूर्व गृह मंत्री हैं, आपको ये बताना चाहिए, और आपको बोलते हुए क्यों डर लग रहा है? क्या ये रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? डॉक्टर शाहीन, उमर, मोहिबियास, जितने नाम इसमें आए हैं, क्या वो नहीं है? और जहां तक रही बात कि हमारे यहां आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, इसको लेकर तो पहले दिन से, मतलब जब से हम अलग हुए हैं तब से तो हम उसको झेल ही रहे हैं ना। अभी तक ज्यादा संख्या में हुआ करते थे, अभी तक ज्यादा हम झेलते थे, इधर कुछ उसको हम रोक पाए हैं, पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर। मैं आपको बताऊं, ये चिदम्बरम साहब का ये पोस्ट जो है, समझिए सर एक चीज बोल रहा था बस, इनके इस पोस्ट में ईमानदारी क्यों नहीं दिखती मुझे? वो इसलिए नहीं दिखती, 2008 में होम मिनिस्टर बने थे मुंबई हमलों के बाद, और वो पीरियड आप याद कीजिए जब देश के अलग अलग शहरों में बम विस्फोट होते थे। मेरे ख्याल दर्जन भर शहरों में बम विस्फोट हुए थे, हर कुछ महीनों के 16 शहरों में बम विस्फोट हुए थे। तो यूपीए की सरकार थी ना, 10 साल थी यूपीए की सरकार। वो विस्फोट करने वाले कौन थे? वो थे होम ग्रोन टेररिस्ट। क्या नाम था? इंडियन मुजाहिदीन। बिल्कुल।
इंडियन मुजाहिदीन, यहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले थे ना, भटकल भाई, भटकल ब्रदर जी बोलते थे ना, वो पाकिस्तान चला गया था बाद में, वहां पे पाकिस्तान का समर्थन था, वो भाग के पाकिस्तान ही गया था, पाकिस्तान से ही आर्म्स एम्यूनिशन ये सब लेता होगा, लेकिन वो ये तो फिर भी कश्मीर का है जहां पाकिस्तान का रोल बहुत प्रोमिनेंट है, वो तो महाराष्ट्र का था, भिवंडी का रहने वाला था, 16 शहर दहला दिए थे। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये समस्या वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जैसे अभी इस दौर की समस्या है, इस दौर की समस्या नहीं है ये। यही मैं कह रहा हूं कि आप उसको बहुत मासूम तरीके से पढ़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये होम ग्रोन जो टेररिस्ट की बात उनकी, उसमें आखिरी जो लाइन लिखी है, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो आपको ये बताना है, इसका पॉलिटिकल लाइन जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये जो सरकार है वो माइनॉरिटी के खिलाफ जिस तरह से बिहेव कर रही है, उस वजह से ये होम ग्रोन टेररिस्ट हो रहे हैं। ये इसकी पॉलिटिकल लाइन है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं या समझ रहे हैं? अब यही हेडलाइन पाकिस्तान में बनेगी सर, यही हेडलाइन बनेगी पाकिस्तान में कि इनके गृह मंत्री कह रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री सरकार के कारण हम आतंकवादी बन रहे हैं, सरकार की नीतियों की वजह से इस तरह का हो रहा है। तो इसका ये थोड़ा ज्यादा सीरियस मसला है, इस तरह की बात करना कि, और स्लीपर सेल का जो शब्द है वो तो यूपीए सरकार में चलता था, मुझे याद है होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, तब वहाँ पर होम मिनिस्ट्री में बहुत कवर किया। तो स्लीपर सेल सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता था, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी तो भाई स्लीपर सेल को पकड़िए। स्लीपर सेल का मतलब क्या होता है? कोई आतंकवादियों का गिरोह जो छुप के बैठा है, जो मतलब हमारा देश का हो, हमारा हो, तो वो स्लीपर सेल की परेशानी वो है। और इसको इस तरह से कहना कि ये सरकार ने हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इस सरकार की, उनका कहना है इस सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, ये मैं अभी आपको इसको, और मुझे पहले लगा था कि चलें और बातें वो कर लेंगे, लेकिन मुझे अब लग रहा है ये बात करना जरूरी है। और ये कोइंसिडेंस है कि मैं आपको जो आगे 2 बयान सुनाऊंगा वो भी कांग्रेसी हैं। ये भी ये कांग्रेस का भी बयान सुना दे, अबू आजमी का भी बयान सुना तो एक से मैं 2 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम सुना रहा हूं। महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, वो हैं लीडर हैं कांग्रेस के, हुसैन दलवाई, सीनियर आदमी है, बहुत पुराने आदमी मंत्री रहे। और कर्नाटका के एक मंत्री हैं, मिनिस्टर जमीर अहमद की बात सुन लीजिए पहले, और फिर आपको सुनाता हूं हुसैन दलवाई। जमीर अहमद की बात सुन लीजिए, इस ब्लास्ट पर क्या बोला। आश्चर्य क्या है, ये बम ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कड़ा माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके, हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है, पक्का नहीं बोलता हूँ। और ये जो भी पॉलिटिकल अगर बेनिफिट को एक आदमी की जान लेना है ना, उसको सही में उसको अच्छा नहीं होता है, कोई भी रहने दो, एनीबडी। और ये 100% एक दिल्ली कैपिटल में हुआ इंसिडेंट, ये दिल्ली कैपिटल में हुआ है। सुना आपने, मंत्री है ये आदमी, 11 को वोटिंग है, 10 को हुआ है, मैं सुन रहा हूं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, शर्म नहीं आती इनको, ऐसा आदमी मंत्री बना हुआ है।